के बाहर निकलिए तो पहले किसी को मैसेज तो नहीं आया, किसी को कंपनी का था। हमारा चिंतन, बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है और बढ़िया है। नहीं और क्या है, और क्या है? राधे राधे, तुम बोलो राधे राधे, हम घंटों चिपके रहते। नींद खोलिए, नहीं किसी का फोन आए, अपने को जरूरत नहीं। बोले कोई समस्या हो गई, कोई ऐसा तो आप समस्याओं का समाधान करने वाले हरि का आश्रय लिए हैं, इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी। या तो फिर वो कोई मोड़ कहते हैं, कौन सा, हाँ ऐसे उसमें कि भाई कभी ऐसा, अब हर समय कुंड कुंड कर रहा है, आपका चिंतन जा रहा है। पहली सबसे बड़ी हानि तो ये कि हम अंतर्मुख हो ही नहीं पाते। आप बाथरूम जाके बाहर निकलिए तो पहले लगे किसी को मैसेज तो नहीं आया, किसी को, और कंपनी का था। हमारा चिंतन, बार बार चिंतन, समझो परमार्थ मार्ग के बार बार चिंतन। ऐसे घर परिवार वालों से दूर है लेकिन मोबाइल से नजदीक है और बढ़िया है। नहीं और क्या है, और क्या है? राधे राधे, तुम बोलो राधे राधे, हम घंटों चिपके रहते। ऐसे बात करने में तो नाम जप हो सकता है, लेकिन ऐसे बात करने में नाम जप नहीं होता, क्योंकि श्रवणेंद्री पूरी वहीं लगेगी और मानसिक उत्तर देने के लिए हमारा सब प्रोग्राम अंदर चल रहा है। अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, पूरा का पूरा साधन चौपट करने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, अब मन नहीं लग रहा, गेम है उसमें, और मन नहीं लग रहा तो संसार है उसमें, जो चाहो सर्च कर लो, जो चाहो। अब कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते हैं, कसम खवा के, डांट फटकार के। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा? गाढ़ चिंतन। बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं। मान जाइए, ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ, सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा, कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे? और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए छुप करके एकांत कमरे में, आपके पास है, सिटकिनी लगाई, बंद कर दिया,
और आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धि नाशात, अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो कुछ उपासक आपको दिखाई दिए बिना किसी कारण के भागते हुए, उसका कारण ये होता है, उनका हृदय ही उनको बर्दाश्त नहीं करने देता है। समुदाय उनको लगता है भागो, भागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो सर्वात्म प्रभु है, जब तुम गलत चलोगे तो वो गलत मार्ग दिखा देगा। समझ